दिल्ली अब बगावत का शहर दिखने लगा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे, अगर आप ये थोड़ा कैमरा घुमा कर दिखाएं, ये बच्चे जो आपको लाइब्रेरी में दिखने चाहिए, कोचिंग संस्थानों में दिखने चाहिए, वो आजकल प्रोटेस्ट में दिख रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा अब देशव्यापी बन चुका है। क्योंकि जब नौकरी का सवाल होता है तो सड़कों पर आना पड़ता है, क्योंकि रोजगार जो है ना, रोजगार आपको जीना सिखाता है, आपको जीवन यापन का तरीका क्या होता है वो बताता है। जिसके बाद से ये हजारों की संख्या में छात्र, उन छात्रों के बीच में वो टीचर जो उनको तैयार करते हैं कि आपको कोई नौकरी मिलेगी, लेकिन आज वही शिक्षक और वही छात्र ग्राउंड पे है, धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं कि अपने हक के लिए, कि कुछ हमारा जो नौकरी का हक है, रोजगार का हक है, वो मिल जाए। यहाँ पे दो टीचर भी हैं जो इन बच्चों के समर्थन के लिए आए हैं। क्या नाम है सर? रविंदर। किस कोचिंग से हैं आप? मैं फिजिक्स वाला से हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट के साथ बेसिकली दिक्कत परेशानी ये चल रही है कि एसएससी काफ़ी टाइम से अपने एग्जाम्स को ठीक तरीके से करा नहीं पा रहा है। इससे पहले भी 31 तारीख को यानी 31 जुलाई को भी हमने अपनी बातें रखी थी। उस टाइम पे भी जंतर मंतर से बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो उस टाइम पे हमने बातें रखी थी। उस टाइम पे भी एसएससी की तरफ से कुछ ऐसी जवाबदेही हमारे पास सामने आई थी कि हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ 2 एग्जाम्स हुए हैं जिसमें सिलेक्शन पोस्ट का एक एग्जाम होता है। ये तस्वीरें आप देखें अगर पीछे की तरफ, ये देखिए, हाय हाय के नारे लग रहे हैं, मंच पर सारे टीचर उपस्थित हैं और हजारों की संख्या में ये छात्र हैं जो अपनी मांगे रख रहे हैं। दोनों लोग साथ में सर? बिल्कुल, मेरा नाम जितिन है, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ फिजिक्स वाला में। आप भी फिजिक्स वाला? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग, आप अलग कोचिंग, सारे कोचिंग के टीचर हैं? सारे टीचर्स, साथ ही साथ स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही है, ये हजारों में नहीं लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे वो रेलवे के हों चाहे एसएससी के हों। जो दूर दराज से नहीं आ पाए वो लोग ऑनलाइन समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल ऑनलाइन समर्थन दे रहे हैं और ये संख्या साथियों बढ़ती चली जाएगी। आपको मैं बताता चलूँ, तैयारी कोई भी मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा इसीलिए करता है क्योंकि उसे पता होता है आगे हमें अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। जिस तरीके से पेपर कराए जा रहे हैं, जैसे भी एसएससी पेपर करा रही है, ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे सवाल ये था कि आप में से कुछ गुरुजन मंत्री जी के पास गए, एसएससी चेयरमैन के पास भी गए, सहमति भी बनी, क्योंकि टीचर जो बाहर आके आए, निकल कर बोले, सहमति बने, बच्चों में संतुष्टि हुई, लेकिन ये कदम फिर से क्यों उठाना पड़ा? हम लोग भी वहाँ पर गए थे, मतलब हमें पता है सारी बातें। देखो, वहाँ पर डीओपीटी मिनिस्टर के पास जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने इस तरीके से चेयरमैन साहब को भी बोला गया था कि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें आप क्या एश्योरिटी देते हो। तो चेयरमैन ने ये बोला था कि हमने चीज़ों को सुधार लिया है और जो अपकमिंग एग्जाम्स हमारे होने वाले हैं उन पे हम लोग बहुत सीधी जो एक्शन लेने वाले हैं और उस पर मतलब आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मीटिंग के दूसरे ही दिन पेपर जो स्टोनों के उसमें तो दिखा। एग्जैक्टली, तो वही चीज़ थी ना उस टाइम पर, तो जो वो तो पास्ट की चीज़ होगी। लेकिन जब फ्यूचर में जब एग्जाम हुआ, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में देखा गया कि जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था वो तो बिल्कुल बदतर तरीके से लिया गया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा, बच्चा माउस के लिए तरस रहा है, उसके पास पेन नहीं है, पेपर नहीं है, एग्जाम सेंटर हजार किलोमीटर दूर थे, वो सारी चीजें कंसीडर की गई। उसके बाद बोला गया कि जो हम स्टेनो का एग्जाम लेंगे, हमने चीजों को सुधार लिया, स्टेनो का एग्जाम ठीक से हुआ। उसमें भी क्या हुआ कि स्टेनो के एग्जाम्स के अंदर भी बच्चों को जो सब्जेक्ट एग्जाम में आता ही नहीं है, मैथ्स उसमें नहीं आता, वहां से मैथ 6-7 क्वेश्चन मैथ के आए थे। हाँ, मैथ्स का ऑप्शन 3 थे 4 की जगह। बिल्कुल, ऑप्शन भी थे उस टाइम पर ये था, लेकिन अभी इन्होंने आंसर की निकाली 2 दिन पहले। उस आंसर की में क्या कि क्वेश्चन ही गायब है, क्वेश्चन गायब होने के साथ साथ उसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो गलतियां हैं, स्टेट पुलिस का जो पेपर होता है, शिक्षकों का जो पेपर है, तो उसमें सामान्य है, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन जब ऐसी परीक्षा जो भारत में दूसरे नंबर पे आती है, एसएससी जैसा एग्जाम, उसमें ऐसी गलतियां हो रही हैं सरकारों से। ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो इस बार नया जो वेंडर है उसका पूरा फेलियर है। एडुकेटी नाम से वेंडर है, इसने पूरा एग्जाम व्यवस्था को बिल्कुल खराब कर दिया है। स्टूडेंट बिल्कुल परेशान है। आप देख सकते हैं कि ये मतलब कितने दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, कोई बिहार से, कोई पटना से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, मतलब सुबह से बॉर्डर। अभी भी आप देख रहे हैं कि बच्चे लगातार आते जा रहे हैं। ये अपने हक के लिए आ रहे हैं और हमारी यही मांग है। हम सभी टीचर्स, अलग अलग एजुकेशन इंडस्ट्री से सारे टीचर यहाँ पे जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट के साथ सिर्फ एक ही मांग रखी गई है कि भाई जो आपका पेपर है, जो पेपर कराने का तरीका, पहले उसको सुधारो, बाद में पेपर आप बाद में लीजिएगा, पहले चीजें सुधरनी चाहिए। क्या अलग पांडे भी आने वाले हैं? देखिए, मैं आपको इतना बता दूं, पूरी टीम फिजिक्स वाला की हमारे साथ में है। मैं हूं, सर हैं, साथ ही साथ और भी हमारे शिक्षक गण हैं। सुधार बहुत जल्दी हो, हम इसकी कामना करते हैं। फिजिक्स वाला पूरी टीम उतरी हुई है हमारी ग्राउंड पर। जब बच्चा पेपर देने जाता है और पेपर गलत आता है, क्वेश्चंस गलत आता है, तो इस बात को आप समझिए, बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है। एक एक क्वेश्चन में जब क्वेश्चन गलत होता है ना, बच्चा सोचता है हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और जब पेपर में ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़े होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो बच्चा वहाँ पर ही अपना जो है पेशेंस लेवल लूज कर जाता है। और रही बात जैसे आप पूछ रहे अलग सर आएंगे नहीं आएंगे, देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना कैमरे के सामने से काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपके सामने कैमरे पे कहूँगा ना, लेकिन उन्हीं की परमिशन से, उन्हीं सब चीज़ों को, हमारी मीटिंग होने की वजह से हम लोग यहाँ ग्राउंड लेवल पर जितना भी सपोर्ट है
पूरा फिजिक्स वाली टीम का पूरा सपोर्ट है, अलग सर का पूरा सपोर्ट है। हर एक तरीके से जो भी व्यवस्था बनाई गई है उसमें जो भी सपोर्ट दिया जा रहा है सारा सपोर्ट सर का भी है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सर भी यहाँ पर आपको जल्दी दिखाई देंगे। तो ये रामलीला मैदान से तस्वीरें हैं, लगातार यहाँ पे शिक्षक है, जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन हो रहा है अपनी मांगों को लेकर। एसएससी में जो धांधली हो रही है, फिर चाहे रेलवे हो, और ये बच्चे केवल दिल्ली के नहीं हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, हर जगह से बच्चे आ रहे हैं और उन स्टेटों में जो परीक्षाएं हो रही, परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।